कर लेते हैं आप लोग? मतलब एक दिन पहले तक गाली, अगले दिन गले लगा लेना, क्या है ये? मतलब भारतीय राजनीति में शायद इतनी बार इधर से उधर करने का रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं होगा जो आप लोग नीतीश बाबू के साथ कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिए, खाली वो नहीं पलट रहे, आप लोग भी पलट रहे हैं। वो तो कहते थे मरने तक मैं नहीं जाऊंगा उधर, तो इधर से भी कहा जाता था कि दरवाजा बंद हो गया है। गजब। बिहार में कहते हैं ना गजबे। अंजना जी, आपको नहीं लगता है कि हम लोग बिहारी लोग बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं किसी चीज को लेकर? तुरंत उत्साहित हो जाते हैं, उत्साह के बाद तुरंत परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फिगर, ये उप मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम हर चीज को मिला दिया। अरे अभी शादी टूटी नहीं है, दुल्हन भागी नहीं है। अरे आप बोल रही है नया दूल्हा तैयार हो गया? नहीं ठीक है, डिनाई कर दीजिए फिर। भाई चलिए अजय आलोक को रिकॉर्डिंग पे डालिए। अजय आलोक तो तोड़ने दीजिए। ठीक है, अजय आलोक को रिकॉर्डिंग पे डालिए। अगर नहीं नीतीश बाबू करते तो हम लोग ये खबर आपकी चलाकर आपको एकदम सबसे बड़ा हीरो बना देंगे बिहार के पॉलिटिक्स का। वरना सोच समझ के बोलिएगा, क्या आप डिनाई कर रहे हैं इस खबर को? हम कह रहे हैं नीतीश जी को पहले इस्तीफा देने दीजिए। पूरा कास्ट सेंसस जो आप लोग इतना प्रमोट कर रहे थे उसकी धार कुंद हो गई। नीतीश कुमार उधर चले गए, इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे, उन्हीं इसी के साथ अति पिछड़ा वर्ग जो है जिनको वो साधने की कोशिश कर रहे थे वो उस तरफ चला गया। पूरी रीढ़ की हड्डी विपक्ष की एक तरह से टूट जाएगी इसके साथ। वो क्यों ना खुश हो? आज आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। अंजना जी, हम तो वहीं पर हैं जहां पर थे। सुर और ताल किसी के बदले हैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों के बदले हैं। अभी कल तक थकते नहीं थे ये जंगल राज करते करते हुए, और आज इनको आ गया मंगल राज। और कल तक ये थकते नहीं थे नीतीश कुमार जी के ऊपर दया दिखाते हुए कि इनको कन्वेनर नहीं बनाया गया, ये तो प्रधानमंत्री चेहरा बनना चाहते थे। आज क्या आपके यहाँ जाएंगे जो मुझे नहीं मालूम है, तो क्या आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? पिछली डिबेट में भी मैंने आलोक शर्मा जी आपसे ये सवाल पूछा था, क्या आप ये जवाब देंगे कि आप उनको प्रधानमंत्री चेहरा बनाएंगे अगर वो इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री चेहरा बनना चाह रहे थे? तो ये आपकी प्रॉब्लम। अजय आलोक जी, कुल मिलाकर ये जो स्थिति बन रही है ये क्या पूरे पॉलिटिक्स पे, इंडिया के पॉलिटिक्स पे अच्छा रिफ्लेक्ट करती है? आप लोग कुछ दिन की कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जी, आप भी बिहार की हैं, तो पिछले 3 उपचुनावों में बीजेपी अकेले लड़ी, महागठबंधन पूरी ताकत से लड़ रहा था। तीनों उपचुनाव हम जीते। हाँ। और उस चुनाव के नतीजे साफ बताते हैं कि अति पिछड़ों का वोट ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था। 2017 में भी गठबंधन टूटा था, मैं उस वक्त जेडीयू का हिस्सा था, अभिषेक तो थे नहीं उस वक्त। बहुत अच्छे से मुझे याद है 3 दिन तक पार्टी का मंथन चला था कि हमारा वोट बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है अगर हम आरजेडी के साथ रहेंगे तो। ये 2017 की वस्तु स्थिति थी। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू का नेचुरल अलायंस है। ब्लेम करना। एक सेकंड, आप कह रहे हैं बीजेपी और जेडीयू का नेचुरल अलायंस है। अहंकार से सजे हुए व्यक्तियों की प्रतिमा लगी हुई है घमंडियों में, तो कहां एक दूसरे को टॉलरेट करेंगे? जब मैं कहता हूं विपक्षी, वी अपक्षी, पक्षियों की एक जाति कभी साथ में नहीं रहती है, 2-3 जाति आते हैं बर्ड सेंचुरी में बैठे, 6-8 महीना बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पटना चक्कर लगा, थोड़ा होटल में खाए पिए, उसके बाद सीजन खत्म हुआ, आपने अपने रास्ते उड़ गए। उसमें बीजेपी को लाने से क्या मतलब है? और आपके पिंजरे में सबके लिए जगह रहती है, आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा? और आपके पिंजरे में सबके लिए जगह रहती है कि अगर उड़ के आना है तो यहाँ आ जाना। नहीं देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, जब से ऑपोजिशन ने मेयर चुनाव के मतलब चोरी करके जीतते हुए नजर आया और सीसीटीवी कैमरा में मतलब रिकॉर्ड हुआ वो बात, उसके बाद फिर से बीजेपी को डिफेंड करने में लगी हुई है गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया को उसी बात पे आशुतोष ने मतलब धोकर रख दिया, और आज आशुतोष ने मतलब आईना दिखा दिया पूरे गोदी मीडिया को, और मतलब बीजेपी पर रोकता हो। यार, इस वक्त देश में महंगाई और बेरोजगारी पूरी तरह छाई हुई है, लेकिन गोदी मीडिया को उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। और गोदी मीडिया को इस बात से फर्क पड़ेगी कि भाजपा को कितना वोट मिलेगा और भाजपा को हम कैसे डिफेंड कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो गोदी मीडिया के लेकर आप कभी सर उठाकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि भारत में तो आप और नहीं चल सकते हैं। और गोदी मीडिया को तो लेकर इस वक्त शर्म आता है यार अपने देश में। आप लोग क्या लगता है, आप लोग जरूर बताइएगा।